हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस रीडिंग, वेलकम टू दिस चैनल। सो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। दिस इज अ गाइडेंस फ्रॉम द गॉडेस। अगर आप किसी भी माता के स्वरूप से संबंधित कुछ भी आपने प्रेयर किया है कभी, या कहीं जाने की आपकी इच्छा, या ऑल ऑफ अ सडन कोई एक जगह पे आपको कोई भी ऐसा तीर्थ स्थल है या कोई शक्तिपीठ है जहाँ पर आप जाना चाह रहे हैं, या उनकी छवि आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, तो ये सारे मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं। रिसेंटली आपने कोई पिक्चर, कोई ऐसा फोटोग्राफ आपको अट्रैक्ट कर रहा होगा, या कुछ ऐसा मे बी आईज कुछ सिग्निफिकेंट है, तो लेट्स सी। या फिर कोई आपका जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का कोई लोकल सा कोई जगह ऐसा है जो बहुत फेमस हो, तो भी ये मैसेजेस आपके लिए हैं। चलो, द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मेरे पास है, द फूल कार्ड है और है स्ट्रेंथ कार्ड। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। देखो, मैसेजेस डिलीवर करने का दो तरीका होता है। एक होता है डायरेक्टली, एक जो उसका एक धार्मिक जो अर्थ आएगा, दूसरा होता है जो प्रैक्टिकल लाइफ में जिस चीज का आपको प्रयोग करना है। तो हम दोनों के एंगल से टच करना चाहेंगे इस रीडिंग को, ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके। अब देखो, इसका सबसे पहले हम कौन सा एंगल, चलो प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। वो आपके भीतर की छुपी हुई शक्ति के बारे में बताना चाह रही हैं। जो भी माता से आप जुड़ना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर भक्ति के बारे में भी कहा जा रहा है कि असंभव को संभव, भगवान के प्रति अगर आपकी दृढ़ निष्ठा है तो कुछ भी असंभव नहीं होता। लोग मन्नत क्यों मांग लेते हैं? उनको पता है कि हमसे जो नहीं हो सकता वो उनके मतलब गॉडेस तो दे ही सकती हैं, और आपको केवल मांगना होता है उनसे। तो उस विश्वास पर लोग ऐसी बातें ऐसी चीजें बोलते हैं जो शायद अभी लाइफ में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो हो सकता है। चाहे वो किसी के हेल्थ के लिए हो, घर के लिए हो, कोई बहुत बड़ी कोई चीज हो। तो वो कह रही है कि कामना इंसान को करना है इस भरोसे पर कि हम तो नहीं है उतने सक्षम, पर आप तो दे सकती हैं, आप तो सब कुछ आप ही के कंट्रोल में है। तो माता कह रही है कि इसलिए ही लोग मन्नत मांगते हैं, या इसलिए लोग विश करते हैं, क्योंकि उनका अधिकार केवल विश करने पर। ऐसा लगता है उनको, भले ही वो अपने आप चीजें हो जाएं या उनके थ्रू हो जाए, जैसे भी हो जाए, उनको वो सब नहीं पता। लेकिन साधारण जनता या साधारण लोग मन्नत इसलिए मांग लेते हैं, उनको पता है कि हमसे ना हो पाए, पर तुम तो संभाल ही लोगी। इसके अलावा वो ये भी कह रही हैं कि, और वो पूरी क्यों होती है, क्योंकि उनका विश्वास है। उनका अगर विश्वास नहीं है और वो बस कह रहे हैं, तो भगवान पहले उस चीज के प्रति आपका विश्वास डेवलप करते हैं। अगर आप कुछ मांग लिए पर आपको भरोसा नहीं हो पा रहा है कि वो आपको मिलेगा या नहीं, और वो आपको मिलना चाहिए क्योंकि आप उसके पात्र हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है, और आपके अंदर इसका दृढ़ विश्वास नहीं है, तो वो आपके अंदर उस कॉन्फिडेंस को भरेंगी, उस दृढ़ विश्वास को भरती हैं। और जो सिचुएशन लाइफ में आता है उसी के थ्रू आप उस लेवल पर आ जाते हैं, क्योंकि हर चीज का एक प्रोसेस होता है। इस प्रकृति में आपको कुछ भी देना, चावल बनाते हैं हम लोग, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, तो उसका प्रोसेस होता है ना, सबसे एक ही बार तो चावल बनने से रहा। वैसे ही आपसे बोला जा रहा है कि कोई भी चीज अगर आपके सामने आएगी तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, थोड़ा समय लगता है, थोड़ा फ्लेम पर डालना पड़ता है, फिर उसको कभी कभी चेक भी करना पड़ेगा। सो आप तैयार रहिए कि अगर आपने कुछ मांगा या कुछ आपने विश किया है, तो वो धीरे धीरे ही चीजें आगे बढ़ेंगी, और वो प्रोग्रेस में ही होता है। तो जो भी आपने मांगा है वो स्टेप बाय स्टेप ही सही, वो चल ही रहा है अपने काम में। दूसरी बात वो कह रही है कि अगर भक्ति में भी आपको दृढ़ निष्ठा मतलब आस्था है, तो हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसा जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, या कभी किसी ने चाहा नहीं होगा, देखा नहीं होगा, ऐसा कुछ संभव है। आप उस चीज को रेजिस्ट मत कीजिए। अगर भगवान आपको कुछ देना चाह रहे हैं या भगवान आपसे कुछ करवाना चाह रहे हैं, तो आप बीच में उसको रेजिस्ट मत करो। और अगर वो किसी चीज से आपको रोक रहे हैं, तो उस बात को भी मानो। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें आपको चैलेंज कर दी जाए कि अगर आपके पास कुछ ऐसा है तो आप शो करके दिखाओ। तो गॉडेस कह रही है कि उसका ऐसा कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज जरूरी नहीं है कि हर एक रास्ता हर कोई फॉलो करे। कुछ लोग एक दूसरे रास्ते को फॉलो करते हैं, कुछ लोग कुछ बातें इसलिए कहते हैं ताकि वो सुन करके सामने वाले समझे और अपने आप को भी अपग्रेड करे। जरूरी नहीं हर किसी को हर कुछ दिखाई दिया जाए या समझाई दिया जाए, लेकिन जहां पर वो है, जिस स्तर पर वो है, उस स्तर से उसको थोड़ा ऊंचा तो उठाया ही जा सकता है। तो हर जगह पर हर चीज को प्रकट नहीं किया जाता। और कभी भी आपसे कुछ चैलेंज कर दिया जाए या कुछ भी ऐसा बात कह दिया जाए, तो उसको ज्यादा सीरियसली आपको नहीं लेना चाहिए। जैसे कह दो कि भाई अपना भक्ति प्रमाणित करो, तो सामने वाले से कह दो कि फिर तुम भी प्रमाणित करो। वहां पे आपको ज्यादा कुछ लगने का जरूरत नहीं है, उस चीज को इग्नोर करके चलिए, बिकॉज कुछ चीजों का प्रमाण नहीं होता जब तक आप उस अवस्था में नहीं है।
तो हर चीज हर दूसरे इंसान की लाइफ से आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते, आप अपने रास्ते पर चलिए। इसके अलावा वो ये भी आपको बता रही हैं कि अगर आपके पास कोई स्पेशल तरह का गिफ्ट है या कोई नॉलेज है, उसको शेयर करना चाहिए। पर देखो, शेयर इसलिए करना है बिकॉज आपको खुद को साबित करना है, या शेयर इसलिए करना है बिकॉज वो साधारण जनता के लिए काम आए। अगर वो साधारण जनता के काम आने के लिए आप शेयर कर रहे हैं तो उसको बहुत साधारण लैंग्वेज में या बहुत साधारण तरीके से प्रस्तुत करना होगा, जो सिंपल इंसान जीवन में ढाल सके। आप अपने लेवल से बोलेंगे तो शायद ज्ञानी व्यक्ति समझ जाए, पर साधारण व्यक्ति नहीं समझेंगे। तो वो कह रही हैं कि भक्ति के रस में डूब कर बोलो या प्रेम के रस में डूब कर बोलो तो वो कनेक्ट हो पाएगा। ज्ञान की उस तरह से आप बात करेंगी तो बहुत कम लोगों से वो कनेक्ट होगा, और मतलब समझ बहुत कम ही पाएंगे उस चीज को। अभी आप जो भी नॉलेज की बात कर रहे हैं, आप एजुकेशन में हो या जिस भी सिचुएशन में हो, अगर आप एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं, आप टीचर भी हो सकते हैं, अगर आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप अपने लेवल से एक्सप्लेन कर रहे हैं तो अपने लोगों के बीच में जाके बोलो। साधारण जनता के बीच में बोल रहे हो तो उसको बहुत सिंप्लीफाई करके बोलना होगा या बहुत ही प्रेम से उसको समझाना होगा। तो यही वो आपको बता रही। इसके अलावा अगर आपने कोई मन्नत मांगी है, कोई विश की है, कोई ऐसी विश की है जो कहीं जाने की विश है, कोई असंभव सी बात है, तो वो कह रही है असंभव इस दुनिया में कुछ नहीं होता है, और आपको लग भी रहा है कि मेरे लिए नहीं हो पाएगा, तो भी उनसे मांग लो, क्योंकि वो देने वाली है आपको। आप और नहीं भी मांगेंगे तो आपको मिलेगा, बस आपके अंदर ये रहेगा कि हाँ मैंने विश किया था। आपने हो सकता है कभी मन्नत मांगी नहीं हो, या आपको लग रहा है कि मन्नत मांगनी चाहिए पर पता नहीं, आपका वो तरीका नहीं है। बट शी इज सेइंग कि मेरे तरफ से जो मैसेजेस आ रहे हैं कि ये भी एक तरीका होता है अपने इष्ट देवता या अपने भगवान से जुड़ने का। तो आप विश कर लो, भले ही आपको नहीं आता है बट आप एक विश कर लो। वो आपको विश करने के लिए बोल रही हैं। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे वो कह रही है कि मांग लो जो भी मांगना है, शी विल गिव यू, और वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करेगा, लेकिन ईमानदारी से। जो एग्जैक्टली आपको चाहिए आपको वही मांगना है। ये नहीं कि जो हमको चाहिए उससे हम थोड़ा कम मांगेंगे क्योंकि पता नहीं हमको मिलेगा कि नहीं। वो कह रही है जितना जो तुमको चाहिए वास्तव में तुम एकदम वही मांगो। ये आपके अंदर करेज आएगा तो ही तो आप मांग पाएंगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स इन द फूल कार्ड। जो टीचर, मेंटर, गाइड, लेक्चरर या किसी ऐसे पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं या इस तरह का कुछ करना चाह रहे हैं या कुछ भी एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं या किसी भी ऐसे पोजीशन में है जहां पर आपकी बात सुनी जा सकती है, तो वो कह रही है कि आप में है वो चीज, बट आपको उसको प्रैक्टिकल कैसे यूज करना है ये आपको वो खुद गाइड करना चाह रही है। और इसके लिए जो कार्ड्स निकल रहे हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, इसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़कर देखिए। आप स्पिरिचुअल मतलब ऐसे एंगल पे चल रहे हैं जो आपके अभी माइंड में है, उस चीज को रियलिटी में लाने के लिए आपको बहुत सारी चीजों को पढ़ना भी पड़ सकता है, बहुत सारी चीजों को कंसिडर करना पड़ सकता है जो आपने कभी कंसिडर नहीं किया है। साइकोलॉजिकली भी अगर आप टीचर हैं और बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं या यंग लोगों को पढ़ाना चाह रहे हैं तो पहले एक साइकोलॉजिकल एंगल को भी टच करो, ठीक है। तो वो बस यही बोलना चाह रही है कि जो भी आप कर रहे हैं उसको मनी के एंगल से थोड़ा सा कनेक्ट करके देखो, कि जैसे कि मनी के एंगल से नहीं, कहने का मतलब है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आप वो जो भी कर रहे हैं वो अभी के प्रेजेंट रियलिटी जो आसपास के लोग हैं या जो भी आपके जिन लोगों के लिए वो काम हो रहा है वो उनके बेनिफिट में कैसे काम आ सकता है, उनके जीवन में उसका उपयोग कैसे हो सकता है। इस एंगल से अगर आप सोचेंगे, आप कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़कर अगर आप एक्सप्लेन करें तो इट विल बी मच मोर बेटर, ठीक है। अगर आप किसी लैंग्वेज में कंफ्यूज हैं कि आप कौन से लैंग्वेज को चूज करेंगे या कोई लैंग्वेज की पढ़ाई है या कुछ फॉरेन लैंग्वेज सीखना है, ट्रांसलेशन वगैरह भी कुछ है, तो दे आर सेइंग और शी इज सेइंग, आई एम सॉरी, दे आर सेइंग इट कैन ऑल्सो मीन कि जो आपकी कुल देवी है ना उनको भी आप ध्यान करते रहे। जो भी आपकी कुल देवी है वो आपसे जुड़ना चाह रही है या उनकी कृपा से आप कनेक्ट करिए। वो बहुत ही स्ट्रांग पावर है एंड आई शुड यूज करेक्ट माई लैंग्वेज। हम कभी कभी ना हम स्वरूप में ही देखते हैं शक्ति को और हम कभी भी एनर्जी नहीं बोलते, पता नहीं मेरे मुंह से निकल जाता है कभी कभी। सो वो जो भी आपकी देवी है, अगर वो देवी है कोई और आपकी कुल देवी है तो वो आपसे कनेक्ट करना चाह रही है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके फैमिली लाइन में हैं जो शायद गलत आपको लगती है और गलत है भी, उसको करेक्ट करने के लिए या उससे जुड़ा हुआ कोई ऐसा भी चीज है जो आपको एक्सप्लेन करना चाहती है। हो सकता है आपका पूर्व जन्म किसी न किसी तरीके के
उसी एंगल से रिलेटेड हो, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके कुल देवी और आपसे संबंधित है और बहुत स्ट्रांगली वो इन्फ्लुएंस करेगा आपका इस लाइफ टाइम। तो हो सकता है जब भी आप कोई नया काम स्टार्ट करें तो अपनी कुल देवी को भी जरूर याद करें, वो आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस दे सकती है और वो आपको गाइड भी करने वाली हैं। तो या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा चीज स्टार्ट हो रहा है जो आपके जनरेशंस में, मतलब जब तक आपके घर में जो भी चीजें हुई हैं उसकी खराब चीजों का एंड करेगा, मतलब जो भी श्रापित या कुछ श्राप जैसा कुछ होगा ना उसको आप तोड़ रहे हैं। तो वो आपको एक तरह का ब्लेसिंग भी दे सकती हैं और वो ये भी कह सकती हैं कि यही आपका पर्पस था और आपने ये काम कर दिया। ये बड़ा असंभव सा काम होता है कि जन्म जन्मांतरों का जो भी कर्स लगा हुआ है किसी भी कुल में उसको आपने ब्रेक किया। हो सकता है आपकी जनरेशन वाइज लड़कियों को बहुत खराब ट्रीटमेंट मिलता हो या मैरिज को लेकर के कुछ ऐसा चीज हो, आपने उस चीज को चेंज कर दिया है, वो माइंडसेट उस चीज को ब्रेक कर दिया है जो बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए बड़ा हिम्मत लगता है, बड़ा साधना करना पड़ता है। सो आपने वो काम किया है और इसके लिए वो आपको कह रही है कि अब आप ब्लेसिंग्स के अधिकारी हैं और अब आपको अगर कुछ मिल रहा है, चाहे वो रिस्पेक्ट मिले या आपका फैमिली में जो भी ड्रामा चल रहा था अगर वो कम्प्लीटली खत्म हो जा रहा है, तो वो कह रही है कि इसके तुम और केवल तुम ही इसके बधाई के पात्र हो, बिकॉज आपके ही एफर्ट से ही हुआ। हो सकता है आपने बहुत साधना की हो या ईश्वर की बड़ी भक्ति की हो। तो वो कह रही है कि तुमको जो काम सौंपा गया था बड़ा मुश्किल काम था, बट आपने कर लिया। अपने फैमिली लाइन में, आपने जिस भी घर में आपका बर्थ हुआ है, आपने उस चीज को ब्रेक कर दिया जो आपकी फैमिली लाइन में सबको परेशान कर रहा था। एंड देन वो आपको ब्लेसिंग्स देंगी। हो सकता है आपके करियर में हुआ, आपके मैरिड लाइफ में हुआ, या आप चूज करें अपना लाइफ जैसा आपको जीना है। तो वो कह रही है कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि तुम्हारी बहुत आपको तकलीफ हुआ होगा और आप भी क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कि मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, बिकॉज आपकी जनरेशन का वो कर्मा था कि लोगों ने ऐसे ही लाइफ को जिया है, उन्होंने कुछ अलग सोचा ही नहीं है, या फिर लड़कियों के प्रति ऐसा ही रहा है, सप्रेस्ड रही हैं वो। या फिर यहाँ पर एक और इंडिकेशन है कि अगर आप किसी भी तरीके से दो घर के कुल से जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी तरीके से आप कहीं और से भी, मतलब अपनी मम्मी के साइड से भी अगर आप जुड़े हुए हैं या आपकी शादी हो गई है, यू आर कनेक्टेड विथ योर फैमिली, मतलब उस तरह से भी है, तो भी वो कह रही है कि अगर आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में हैं या आपने कुछ नया किया लाइफ में जो यूजुअली लोग नहीं करते हैं, तो आपको पता नहीं है, आपने जनरेशंस के कर्मा को तोड़ा है, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है। एंड एक नया चीज शो किया है, एक नया पाथ दिखाया है, एक नया एंगल लोगों को शो किया है। और ये जो भी आपने किया है इसके लिए आपको देवी आशीर्वाद दे रही हैं। उनके भी जो कुल देवता होंगे या जो उनके भी जो कुल में जिनकी उपासना हो रही होगी, वो भी आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। तो अच्छी चीजें हैं बहुत ज्यादा। कुछ गलत था उसको आपने कॉल आउट किया, उसको आपने तोड़ा और उसको सही किया, करेक्ट किया। ओके, ये आपको टेस्ट तो नहीं था, पर हाँ आपके ऊपर ये जिम्मेदारी थी। मे बी आफ्टर मैरिज भी आपको कुछ ऐसा करना पड़े जो काफी मुश्किल हो, पर आप इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं तो आपके लिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। या फिर आप ये चीज के लिए गाइड भी कर सकते हैं लोगों को। जब भी कोई ऐसी चीज से आपको रोका जाता है जो आप चाहते हैं, आपके हार्ट की डिजायर है और आपको रोका जा रहा है बहुत ज्यादा, तो ये मान के चलो कि वो लोग नहीं रोक रहे हैं, उनके ऊपर कुछ कर्म हावी है, चाहे वो पूर्व जन्मों का हो या आपसे उनका कोई कनेक्शन हो या उस जनरेशन का ऐसा कुछ हो। तो बस एक तरह से आपकी हिम्मत की परीक्षा है या आपकी साधना की परीक्षा है। फिर वहां पे भगवान को याद करना पड़ता है, क्योंकि वो उसके लिए साहस जो चाहिए, जो करेज चाहिए, वो आपको वहीं से आएगा और उसके लिए आपके कुल देवता भी आपका सपोर्ट करते हैं। तो बस यहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं। फायर से आपका बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन हो सकता है। ये जो लोग भी हैं बहुत पैशनेट हो सकते हैं आप लोग, या फिर आप जो ठान लेते हैं वो करते हैं। और शक्ति का प्रमाण अग्नि तत्व भी है जहां तक हम समझते हैं। फायर एलिमेंट जो होता है, इट इज वेरी समथिंग, अगर आपने ओवरकम किया है तो आपकी आईज बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे। इसलिए आईज के लिए बहुत सारा आ रहा था मैसेज कि आपकी आईज काफी प्रभावशाली हो जाती हैं फिर। तो हाँ, बहुत मुश्किल है बट ठीक है। चलो, स्पिरिचुअलिटी का एंगल भी हम लोग शायद कवर कर चुके हैं और ऐसा लगता है जैसे आप खुद भी किसी गॉडेस की तरह या किसी देवी की ऊर्जा में है, क्योंकि आपका जो काम था या जो साधना थी आपकी, वो यहाँ पूर्णता को प्राप्त कर रही है। और गॉडेसेस की तरह में भी आपको देखा जाए या गॉडेसेस की तरह आपकी रिस्पेक्ट हो, तो ये भी आपको एक्सेप्ट करना है। नहीं, जो आपको एक्सेप्ट करना है वो है डिसरिस्पेक्ट। अगर कहीं पर आपका अपमान होता है, किसी भी तरीके से आपका डिसरिस्पेक्ट होता है, चाहे वो शब्दों के द्वारा हो, किसी तरीके से, जहां प्रेम नहीं है उसको एक्सेप्ट नहीं करना। और जहां पर डिसरिस्पेक्ट है फिर वहां पर आप उसको एंटरटेन नहीं कर सकते, बिकॉज ये लिमिट एक होता है कि अगर आप
डिसरिस्पेक्ट एंटरटेन नहीं किया जाएगा आपका। ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपका डिसरिस्पेक्ट हो रहा है वहां पर, तो वो चीज सामने वाले को हिट करेगी बहुत आसानी से, बिकॉज आपकी एनर्जी जो है किसी गॉडेस लाइक या गॉडेस से जुड़ी हुई है, और वो खुद भी अब आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं होने देगी। अगर ऐसा कुछ हो चुका है ऑलरेडी तो इट्स अ कार्मिक थिंग, और आप चाहे तो इसके लिए किसी को पनिश कर सकते हैं, आप चाहे तो नहीं भी कर सकते, उनका पनिशमेंट माफ भी करवा सकते हैं, बट जो उनको करना है वो आपकी तरफ से जरूर करेंगे। ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। कुछ चीजों को करेक्ट करना बहुत जरूरी हो गया है और वो करेक्ट किया जाएगा। कहीं आप जाना चाह रहे हैं तो भी जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होती, मतलब आपके अंदर भी एक चीज आना जरूरी है कि जब आपने मेहनत कर ली किसी चीज के लिए, बहुत तपस्या कर ली, तो उसका वरदान जो आपको मिलना है उसके लिए भी रेडी रहो। ये नहीं कि हम जीवन भर जो है तपते रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वरना फिर वो भी तो एक इंसल्ट हुआ ना, देने वाले का इंसल्ट कर रहे हैं आपकी, फिर तो उनपे हंसा जाएगा कि आपको क्या दिया गया। सो यस, वो एक्सेप्ट करने के लिए कह रही है कि अब इतना क्या हो गया ना, एक लाइफ टाइम में इंसान एक लिमिट तक ही दुख सह सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता, अदरवाइज वो नियम टूट जाएगा। So whatever is happening, if something great is about to happen in your life, so be ready. Maybe कोई connection, कोई relationship के through आपको blessings मिल जाए. So this is what I am channeling for you. Thank you so much. And should I take another card? I am Goddess Guidance से एक कार्ड आ रहा है बस आपके लिए. I have the future prediction के लिए High Priestess का कार्ड है. जो आप चाहो उसे मांग लो. आपको पूरी इंडिपेंडेंस दी जाएगी. जो आप करना चाह रहे हैं उस चीज के लिए आपको बिल्कुल इंडिपेंडेंस प्लेटफॉर्म दिया जाएगा. Just do it. और आपका जो भी काम होगा बहुत इफेक्टिव होगा. इट इज गोइंग टू कनेक्ट विथ पीपल एंड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल. ठीक है, दैट इज द गाइडेंस.